एक शेर के साथ के अंदाज़ बयां गर्चे बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अकबर ख़ान न्याज़ी को दावत दूंगा। सदर मजलिस की इजाज़त से जी चंद निगारात पेश करूँगा कि एक महज़ब माशरों की पहचान इल्म व अदब से की जाती है। शेर व अदब ने इल्म व आगाही के तलबगारों को बहुत कुछ अता किया है। अदब में दाखिली और ख़ारजी इजहार के ज़रिए से हमेशा असरी तकाज़ों को मद्देनज़र रखा गया है और पढ़ने वालों को नए अफ़कार और नए मौज़ूआत दिए गए। नवीद मलिक की शायरी पढ़ने और समझने से ताल्लुक़ रखती है। ताबदान की शायरी इंसान के वजूदी कर्ब, दाखिली एहसासात व जज्बात और तसव्वुफ़ से भी सरोकार रखती है। ढल रहा है सूरज, चल रही हैं तलवारें, अब नमाज पढ़ने का फ़ैसला मुनासिब है। शायर ने किताब में, बहुत शुक्रिया जी। ढल रहा है सूरज, चल रही हैं तलवारें, अब नमाज पढ़ने का फ़ैसला मुनासिब है। शायर ने किताब में गज़लिया शायरी के ज़रिए मोहब्बत, हिज्र व फ़राक़, वस्ल के लम्हात, आ गई कामयाबी व नाकामी, ख्वाहिशात, हसरतों, कनात कर लेने की खूह, समाज और मुआशरा और इंसानी ज़िंदगी के तग़य्युर व तबद्दुल जैसे मौज़ूआत का जदीद लहजे में अहाता किया है। किसी का नाम होंठों पर बस एक दिन झिलमिलाया, किसी का नाम होंठों पर बस एक दिन झिलमिलाया, सितारे तब से आकर मेरी छत पर टूटते हैं। गमे हिजर व लुत्फ़ व विसाल के मौज़ूआत की शायरी के साथ देरीना रफ़ाकत है और ऐसे मौज़ूआत हर दौर में तर्ज़ बयान की दिलकशी और अल्फाज व बयान की चाशनी के साथ शायरी का ख़ासा रहे हैं। ताबदान में भी शायर हिज्र व फ़राक़ और गुज़रे लम्हात की यादों जैसी कैफ़ियत को बहुत शिद्दत से महसूस करता है। यादों ने किसी नाम का एक फूल उगाया, बनते ही गए बाग मेरे दीदा तर से। यादों ने किसी नाम का एक फूल उगाया, बनते ही गए बाग मेरे दीदा तर से। नवीद मलिक का नए इंसान की नफ्सियाती पेचीदगियों के हवाले से गहरा मुशाहिदा महसूस होता है, क्योंकि ऐसे मौज़ूआत को उन्होंने अपनी शायरी में काफ़ी जगह दी है। इंसानी रिश्तों की शिकस्त व रेख, मुआशरे में अफराद के दरमियान बढ़ती दूरियाँ और इन दूरियों के बायस वजूद पाती उलझने उनके शेरी असलूब में ढलकर कारी को गौर व फिक्र पर मायल करती हैं, क्योंकि यही दूरी अखलाकी इक़दार के ज़वाल का बुनियादी सबब भी बनती है। शायर की गज़लों में जदीद दौर के इंसान की सोच भी नुमायाँ है। शायर को वक्त के गुजर जाने का शदीद एहसास है। अपने अशार में शायर ने अपने अल्फाज व बयान में इंसान की ज़िंदगी में वक्त की अहमियत व अफादियत और हयात इंसानी के इर्तिकाई सफ़र पर भी गौर व फिक्र की दावत दी है। उनकी तख्लीकी शख्सियत का एक सेहतमंद पहलू ये भी है कि वो तख्लीकी अमल में अखलाकी इक़दार और एक साले निज़ाम ज़िंदगी के मुतमनी नज़र आते हैं। अशार में तख़य्युल और नुक्ता रसी मौजूद है। ख्याल की नरमी, नफासत, एहसास की कोमलता, ख़ास रचाव और एहसास व बयान का सलीका उनकी शायरी में झलकता है। वो इंसान को हिम्मत व हौसले पर उकसाते हुए भी नज़र आते हैं। बता रही हैं खराशें तुम्हारे लहजे की, बता रही हैं खराशें तुम्हारे लहजे की, तुम्हारा घर है जहाँ बर्छियाँ बनाते हैं। और क्यों उस शख्स की किस्मत में है कड़वे लहजे, जिसने ख्वाबों में भी बांटी है मिठाई भाई। एक ख़ास बात जो मैंने नवीद मलिक की शायरी में महसूस की है कि उनकी शायरी में हसासियत तो मौजूद है, मगर वो एतदाल का दामन भी नहीं छोड़ते। एहसास और जुनून के दरमियान मौजूद गैर मरई लकीर से वो शनासा हैं। उनके बहुत से अशार दिल को छूते हैं। तड़प के सांप जगह इसलिए बदलते थे, तड़प के सांस जगह इसलिए बदलते थे, कई चिराग मेरी आस्तीन में जलते थे। और गिरा सकीना हवा ज़िंदगी की शाखों से, गिरा सकीना हवा ज़िंदगी की शाखों से, हमारे हाथ पसीने में जब फिसलते थे। बहुत उम्दा और
तकरीबन तमाम चीज़ों का अहाता कर लिया और बाकी अब मज़ामीन पढ़ने वाले तो मेरा ख्याल है अब ज़रूरत नहीं उनकी। हम इनसे मुल्तमिस हैं सैयद आसिफ अली हमदानी साहब से कि तशरीफ़ लाइए आज की इस महफिल के मेज़बान। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ जितने भी हमारे यहाँ आज मेहमान आए हैं उनको हम दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जो एक अदब के हवाले से एक नई जो किताब में इजाफ़ा हुआ है। वैसे पाकिस्तान में अदबी सरगर्मी हमारी जो हैं वो इलाकाई सतह पे या अदबी तंजीमों की सतह पे तो चल रही हैं, लेकिन बदकिस्मती से मैं आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पढ़ने वाले लोग हैं वो यहूदी हैं 72%, और सबसे कम जो पढ़ा जाता है वो मुसलमान हैं जो पूरे साल में 6 घंटे पढ़ते हैं कोई किताब आए तो। ठीक है, किताब बीनी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारा ये अलमिया है कि हम किताब बीनी से बहुत दूर होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया और जब से ये दूसरा मीडिया आया है तो इसने मज़ीद बेड़ा गर्क कर दिया है। हमारे अब ज़्यादातर शुअरा जो हैं वो इस पे आ गए हैं, फेसबुक पे या उस लेवल तक हैं। लेकिन जो मैंने थोड़ा सा अपना नवीद मलिक साहब की किताब का अहाता किया है वो ये है कि इन्होंने तकरीबन ज़िंदगी के जितने भी रंग हैं वो इस किताब में इन्होंने भरने की पूरी कोशिश की है, और हक़ाइक़ इनकी जो हक़ाइक़ हैं, जो हकीकी ज़िंदगी है उसके हवाले से, रूहानी पहलू हों या बाकी जितने भी शोबा ज़िंदगी हैं उस हवाले से, जो आप बीतियाँ हर इंसान की हैं, मेरे ख़्याल में उन्होंने हर एंगल से उसको टच करने की कोशिश की है। और ये उन्होंने कोशिश किया है कि ये किताब किसी के हाथ में जाए तो जो शख्स भी पढ़े वो समझे कि ये मेरी आप बीती है। और ये बड़ी बात है कि इन्होंने फिलबदी अपने शेर कहे हैं, और कहीं पे कॉपीराइट का कोई मुझे नज़र नहीं आता जो अक्सर शुअरा का आता है कि वो इधर से टोटका पकड़ा उधर से पकड़ा। ठीक है तो इन्होंने उससे इज्तनाब किया और इन्होंने अपने कॉपी पेस्ट और कॉपीराइट का जो मसाइल आ रहे हैं उस पर कि वो लोगों के शेर चुरा के वो नहीं पढ़ें। और मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हमसे जहाँ तक इनकी पजीराई हुई वो करेंगे मीडिया की सतह पे, और जहाँ तक मुमकिन हो सका इनकी किताब की हम जहाँ तक हमारी आवाज़ गई इनकी किताब के हवाले से हम ज़रूर इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको उजागर किया जाए। बहुत शुक्रिया जी। सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मेहमानान एज़ाज़ और मेहमान खुसूसी की तरफ बढ़ने से पहले साहिब सदारत आपकी इजाज़त से चंद अशार ज़रूर मैं आप सबकी कोश गुज़ार करना चाहूँगा एक गज़ल से कि जो दिन मेरे बग़ैर गुज़ारे, जो दिन मेरे बग़ैर गुज़ारे हिसाब दे, जो दिन मेरे बग़ैर गुज़ारे हिसाब दे, बनता है मेरा कहना कि सारे हिसाब दे। अपनी बिसात से जिसे बढ़कर अता किया, अपनी बिसात से जिसे बढ़कर अता किया, अब भीड़ में है, अब भीड़ में वो शख्स पुकारे हिसाब दे। और मरकज़ ज़मीन से मुझे कहना है एक दिन, जितने भी तेरे कर्ज उतारे हिसाब दे। और रस्तों को रोंद कर तेरा बढ़ना अबस गया, रस्तों को रोंद कर तेरा बढ़ना अबस गया, किस खाक में थे कितने सितारे हिसाब दे। और मक्ता मुलाहिज़ा कीजिए कि बहता है क्यों रगों में बहुत शोर अब नवीद, बहता है क्यों रगों में बहुत शोर अब नवीद, दिल तूने कितने ज़ख्म उभारे हिसाब दे। वाह, बहुत बहुत उम्दा गज़ल और बहुत उम्दा कलाम। हम महफ़िल को आगे बढ़ाएंगे और आज की इस महफ़िल के मेहमान एज़ाज़ बहुत एहतराम से मैं उनको दावत दूंगा डॉक्टर मुजाहिद अब्बासी साहब कि आप अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएं। बहुत शुक्रिया सर। साहिब सदारत की इजाज़त से डॉक्टर मुनव्वर हाशमी साहब मेरे उस्ताद हैं और सब कुछ अगर इन लबों से कोई लफ्ज़ निकलेगा तो वो इनकी अता है और इनका खुलूस कि अपने बेटों की तरह हमेशा समझा। और एमफिल पीएचडी मैंने सर के साथ ही किया है और इनकी डॉक्टर ऑन साहब बिल्कुल बहुत बड़ा आसान है
शक्कत से जो उस्मान जो है वो मुस्तफीद हो रहे हैं। सब दोस्तों ने बहुत उम्दा गुफ्तगू फरमाई और सब ने नवीद मलिक साहब की किताब से अपनी दिलचस्पी और अपनी पसंद का इंतखाब किया। इससे ये भी नज़र आता है कि मुख्तलिफ़ क़ारीन मुख्तलिफ़ चीज़ें पसंद करते हैं और नवीद मलिक साहब की किताब में मुख्तलिफ़ लोगों के लिए मुख्तलिफ़ ज़ायक़े मौजूद हैं। तो कुछ जो मैंने इंतखाब किए कुछ अशार जो वाकई दिल को लगे और उनमें बहुत बड़ी बातें हैं, मेरी दिलचस्पी की बातें हैं, तो मैं आपसे आपके गोशगुजार फरमाऊँ। कूफे के बाद ऐसी हवा दिल में चल पड़ी, कूफे के बाद ऐसी हवा दिल में चल पड़ी, हमने किसी भी ख़त पे भरोसा नहीं किया। अब पूरी एक तहजीबी रिवायत, इंसानों के मामलात, उनके दिलों के बीच मामलात जो खुलूस का हो या नफाक का हो, वफा का हो या जफा का हो, वो जो मामला है पूरा एक तहजीबी रिवायत का इंसानों के दरमियान, उसको किस खूबसूरत अंदाज में नवीद मलिक साहब ने समोया इस शेर में, काबिल तहसीन और काबिल दाद। एक और शेर देखिए, कोशिश तो कर रहा हूँ नज़र आए दुख मेरा, कोशिश तो कर रहा हूँ नज़र आए दुख मेरा, लेकिन मैं इत्तफाक से फ़नकार भी नहीं, लेकिन मैं इत्तफाक से फ़नकार भी नहीं। इत्तफाकन फ़नकार होता तो भी मैं अपना दुख सबको बता सकता था। अब जिस फ़नकारी से इन्होंने दुख बताया अपना, तो इससे ये तो नवीद साहब साबित हो गया कि आप फ़नकार हैं। अब ये से कहा जाए जिस इसमें शक नहीं कि आप फ़नकार हैं, क्योंकि आपने इस शेर में एक फ़न का मुजाहरा करते हुए अपनी बात कह भी दी। जी, कोशिश तो कर रहा हूँ नज़र आए दुख मेरा, दुख बताते हुए भी फ़नकारी दिखाई और इनकार भी किया कि मैं फ़नकार नहीं हूँ। क्या क्या अच्छा जी, देखिए आपके जुमले पे गुफ्तगू हो गई, ये क्या बात। शुक्रिया सर। चूँकि गुफ्तगू तवील हो गई है, मैंने जो इंतखाब किया था उसमें से बहुत ही कम अशार। मैंने पहले हवा का शोर पिया, मैंने पहले हवा का शोर पिया, रोशनी बाद में उठाई है। शोर पीना और रोशनी उठाना बिल्कुल एक नया लिसानी तजर्बा है। तो ये इनके हाँ पूरी एक गज़ल है, बल्कि सफ़ा नंबर 69 पे मैंने देखी, जिसमें इन्होंने इस तरह के लिसानी तजर्बे किए हैं और बहुत उम्दगी से उनको निभाया भी है। अब मैंने पहले हवा का शोर पिया, रोशनी बाद में उठाई है। कहीं भी क्लासिकी या जदीद शेरी रिवायत में शोर पीना शायद हमें नहीं मिलता, या रोशनी उठाना भी नहीं मिलेगा। तो इनका जो ताल्लुक़ है रोशनी का, जो हवा के साथ ताल्लुक़ है, हवा के बग़ैर रोशनी का ना होना हमारे यहाँ जो मौजूद है, कम से कम जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसमें हम देखें कि कभी भी आग नहीं जलती अगर हवा ना हो, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में ऑक्सीजन कहते हैं कि विदाउट ऑक्सीजन हम आग नहीं जला सकते। तो ये हवा का शोर वो हवादिस के थपेड़े हैं, और ये रोशनी वो दर्क है, वो इदराक है, जो असल में रोशनदान से सिर्फ रोशनी नहीं आती, इस ताबदान से रोशनी भी आती है और हवा भी आती है। रोशनी भी आती है और हवा भी, हवा पहले आती है और रोशनी बाद में होती है। कहने का मतलब ये है
कि ये दो तरफ़ा मामला है। अगर नवीद साहब के कलाम में आप देखें तो इन्होंने ताबदान से सिर्फ हवा और रोशनी का काम नहीं लिया, बल्कि इन्होंने उसको खिड़की बनाया। ये बाहर की दुनिया में भी वहीं से झांकते हैं। तो एक सहरा है जो इन्हें नज़र आता है, एक दश्त है जो इन्हें नज़र आता है। ये अपने आप को एक मजनू की हालत में पाते हैं। जो यहाँ पे किरदार है शायर का, अगर आप देखें तो वो भटक नहीं रहा, उसके कुछ इरादी फ़ैसले हैं जो उन्होंने किए हैं। एक चराग है जिसकी तलाश है, एक शजर है जिसकी तलाश है, एक समुंदर है जिसकी तलाश है। भटक कहाँ रहे हैं, फिर कहाँ रहे हैं? एक सहरा में जहाँ कई काफ़िले गुजर रहे हैं। तो ये एक पूरी शेरी रिवायत को भी समो रहे हैं, लेकिन अपना एक नया रास्ता भी तख्लीक कर रहे हैं। तो एक कुटिया से इन्होंने बनाई हुई है। ये ताबदान उसका एक रोज़न है, उसका एक रोशनदान है, जहाँ से ये ताज़ा हवा और ताज़ा रोशनी वसूल भी कर रहे हैं और कुदरत के नज़ारे भी उसी रोशनदान या ताबदान से कर रहे हैं। कुछ इनके यहाँ बहुत ही नए इस्तियारे, नई बातें, मसलन तारों का सजदे बोना। कहीं हमें रिवायत में ये नहीं मिलता कि तारों ने सजदे बोए, इनकी किताब में हमें मिला। ख्वाब में आसार उगना, ख्वाब में आसार उगना, ये यादों के बहुत ही कदीम सिलसिले हैं। उड़ाने पढ़ना, किरदार काटना, आस्ती में चराग जलना, सांप पलना और उसमें मजाज, ख्वाब झाड़ना, समाअत खराशना, दरिया सुनाना। तो मीर याद आ जाते हैं। मीर दरिया है, मीर दरिया है सुने शेर ज़ुबानी उसकी, अल्लाह अल्लाह रे तबीयत में रवानी उसकी। तो यहाँ दरिया सुनना का या सुनाना हमें मिलता है। शोर बहना या शोर पीना। तो ये कुछ नए तजर्बात हैं जो इनकी गज़ल में आए हैं। और इनके यहाँ ख्वाब, जैसा कि नियाज़ी साहब ने बहुत उम्दा इस्तियारात का अहाता किया, ख्वाब, चराग, सहरा, शजर, एक ऐसा माहौल है जो इन्होंने अपनी दुनिया तख्लीक की है और उस दुनिया की खूबसूरत अक्कासी इनकी किताब ताबदान में मौजूद है। ख्वाबों के मसाइल और नींदों के मसाइल किसी सूरत भी हल नहीं होते। मेरे उस्ताद मोहतरम मौजूद हैं। मैं डॉक्टर साहब का एक शेर आपके गोश गुजार करूं, मुनव्वर हाशमी साहब का, कि एक ही मसला ता उम्र मेरा हल ना हुआ, नींद पूरी ना हुई, ख्वाब मुकम्मल ना हो। तो यही सिलसिला, यही एक ही मसला था, उम्र मेरा हल ना हुआ, नींद पूरी ना हुई, ख्वाब मुकम्मल ना हुआ। और यही नामुकम्मल ख्वाब हमें ताबदान में भी नज़र आते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। बहुत शेर हासिल, बहुत उम्दा गुफ्तगू फरमा रहे थे डॉक्टर मुजाहिद अब्बासी साहब, आज के इस महफिल के मेहमान एजाज़। अब मैं मुल्तमिस हूँ, खुसूसी शिरकत के लिए तशरीफ़ लाई हैं मोहतरमा लुबना कुरैशी साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगी तस्लीम का जिनकी काविश से हम सब इस तरह इकट्ठे होते हैं और हमारी गुफ्तगू होती है और हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। और ये तस्लीम का ही काम है जो हम सबको इकट्ठा करती हैं इतनी हिम्मत और जुर्रत और मोहब्बत के साथ। और बहुत ही खूबसूरत महफिल है ये। छोटी सी नशिस्त ज़रूर है लेकिन बहुत बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, पढ़े लिखे, समझदार, तजुर्बाकार और अदबी लोग जिनको बहुत समझ बूझ है, अपने बहुत महारत रखते हैं। अब जिस किताब पे हम डिस्कस कर रहे हैं, जब अज़हार ख्याल हो रहा है, वो किताब मैंने पढ़ी नहीं है अभी तक, जो सच बात है, लेकिन चंद अशार मैंने आप सबसे भी सुने, खुद भी देख रही थी अभी। तो वाकई काबिल तारीफ़ शायरी है और बहुत मेहनत और मोहब्बत से लिखे हुए अशार हैं, जैसे एक लड़ी में मोती परोए होते हैं। किताब का नाम भी बहुत मुख्तलिफ है, जिसका मतलब सिर्फ यही नहीं, रोशनी और एक
हम रोशनदान या खिड़की, बल्कि मेरी नज़र में ये एक मुस्तकबिल की तरफ एक रास्ता जा रहा है, और उसको हम खुद किस तरह लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं या पॉजिटिव लेते हैं। बज़ाहिर तो पॉजिटिव ही है और पॉजिटिव ही लेना चाहिए। रोशनी का सफ़र है, ज़िंदगी रोशनियों से भरी रहे, खुशियों से भरी रहे। गम भी आते हैं, परेशानियाँ तकलीफ़ भी आती हैं, लेकिन इस नाम में एक उम्मीद भी है। किताब का जो नाम है उसमें खुद बज़ाते खुद एक उम्मीद नज़र आती है, एक जुर्रत भी नज़र आती है और नसीहत भी नज़र आती है। ये मेरा तज्ज़िया है, ये मैं इस तरह समझती हूँ। और जो शायरी है जो मैंने सुनी है आप सब से, उसमें कहीं ना कहीं इनकी जुर्रतमंदी भी ज़ाहिर हो रही है। जैसे अभी आपने कुछ अशार पढ़े कि हिसाब दो, उसमें इनकी जुर्रतमंदी है, बहादुरी नज़र आती है, किसी बात का डर खौफ नहीं है। और कहीं किसी शायरी में इनकी उम्मीद है, थोड़ी थोड़ी मायूसी भी नज़र आ रही है, दुख का पहलू भी नज़र आता है। लेकिन अल्फाजों का इंतखाब भी बहुत अच्छा है, सादा अल्फाज हैं, बहुत मुश्किल अल्फाज नहीं है कि कोई समझ ना सके, पढ़ ना सके और उसको डिक्शनरी खोलनी पड़े बाकायदा और उसके अल्फाज के मायने ढूंढने पड़े। तो मैं ये समझती हूँ कि ऐसी ही शायरी अच्छी है जो सबकी समझ में आसानी से आ जाए। और जो नौजवान नस्ल अब शायरी कर रहे हैं, क्योंकि नौजवानों में इनका शुमार होता है, अब हमारी तरह तो नहीं कि आगे की तरफ जा रहे हैं, अभी नौजवानी की उम्र है, तो माशाल्लाह शायरी भी उनकी बहुत अच्छी है और काफ़ी अल्फाज का इंतखाब बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे यहाँ आजकल जो मैंने देखा है, अमूमन मैं लोगों से मिलती हूँ, काफ़ी लोगों से, तो मैंने इतना लोगों में इंटरेस्ट नहीं देखा शायरी में, नौजवान नस्ल में, न्यू जनरेशन की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी यूथ है जो मेरे साथ अटैच है, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, जो मेरी फील्ड है, लेकिन बहुत कम नज़र आते हैं। लेकिन आपको मैंने देखा, यहाँ सुना सबकी ज़ुबानी, तो बहुत अच्छा लगा। यकीनन बहुत अच्छी आपकी शायरी है और मुझे अब किताब मिलेगी तो मैं ज़रूर पढ़ूँगी, इसका स्टडी करूँगी क्या है। बाकी मेरी दुआ है आपके लिए कि आप अच्छी शायरी लिखें और नसीहतें लिखें और नौजवान नस्ल के लिए इसमें एक अच्छा लेसन दें कि शायरी सिर्फ प्यार, मोहब्बत, इश्क, लैला मजनू ये चीज़ें नहीं है, हीर रांझा, बल्कि एक मैसेज दें न्यू जनरेशन को, नई नस्ल को, कि इस शायरी से वो बहुत कुछ कर सकते हैं, तामीर व तरक्की कर सकते हैं मुल्क की, एक लोगों को एक लेसन दे सकते हैं, बुराई को मिटा सकते हैं, कोई ना कोई अच्छा काम कर सकते हैं। तो नौजवान नस्ल को अच्छी शायरी की तरफ लाना ये आपकी भी एक अहम ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आप नौजवान हैं, तो मुआशरे की ज़िम्मेदारियों में से एक ये भी ज़िम्मेदारी है, अपनी शायरी को आगे बढ़ाएं, इसके ज़रिए अच्छा पैगाम दें और मुल्क की मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें अपनी शायरी के थ्रू। और बस मेरी दुआ है आपके लिए, अल्लाह आपको बहुत कामयाबी और तरक्की दे, आपके वालिदैन का सर हमेशा ऊंचा रहे आपकी कामयाबी और इज़्ज़त से, और इसके हलाल दे आपको, और बहुत सी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके लिए। अल्लाह आपको बहुत दे, बहुत इज़्ज़त। बहुत शुक्रिया लुबना कुरैशी साहिबा। और हाज़रीन मोहतरम, आपकी इत्तला के लिए कि आप ये देखें कि किताब की खूबसूरती ताबदान की, कि जिसने किताब पढ़ी नहीं उसने भी इस पर गुफ्तगू कर ली, तो क्या किताब, अब किताब पढ़ेंगी तो कैसी शेर हासिल गुफ्तगू होगी। तो ये किताब की चाशनी है, मैं समझता हूँ ये नवीद के अशार और इसकी मोहब्बत इसमें शामिल है।